मैं हूँ बागड़ की बेटी। बागड़ में आपकी लहंगा, लैंग्वेज से पता चल रहा था। एक और बात बता दूं, मैंने कटिंग करवा रखी है। खुद लेके गए बिठा के, यकीन नहीं होता होगा किसी को, खुद बिठा के लेके गए नाई के पास, और पास में खुद बैठ के चेयर पे बोला मेरी भी कर दो और इसकी भी कर दो। लिव इन रिलेशनशिप का आपने मामला उठाया और आप लगातार स्पीच में भी ये बात करते हैं। नाई बामण रिश्ता करा कर दे, वो चला कर दे सालों साल। आज के टाइम में क्या होगा, खुद रिश्ता देखेंगे और खुद करेंगे, वो 6 महीने भी नहीं चल रही, ये गारंटी है। अपना पहनावा बाहर के विदेशों में अपना रहे हैं, हम छोड़ते जा रहे हैं। सच बताऊं, काली चप्पल जो रिलैक्सो वाली चप्पल है, देख लो कितनी टाइट होती है और कितनी जोर की लगती है, और बिना कपड़ों के, और पानी की होती है, वो गिल्ली इतनी जोर की लगती थी। कानों में भी खून, नाक में भी खून, और कमर पे तो छपती वो अलग थी। इतना हाथ पैर जोड़ती हूँ कि पापा अब तो सुधर जा, क्योंकि अब बेटे भी जवान हो गए, मेरे बच्चे देखते हैं मो पापा अब ये देखने लग रहे हैं, क्या चीज़ सीखेंगे। कटिंग करवा के जब मैं घर पे गई तो पापा की आंखों में आंसू आ गए थे देख के, बोला काश एक बेटा मेरे भी होता। वो चीज़ें कहीं ना कहीं खाती चली गई। जो बका देवे ना वही चीज़ मान ले, जो बाहर वाले बोल दिया वो मान लिया, घर आके लड़ाई कर ली, मार दिया, पीट दिया। ये सबसे बड़ा रिएक्शन है दारू का। परिवार इसी से ख़त्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है, हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए एक मुहिम में शामिल हुई है। नाम है सोनिया चहल, और लगातार नशे के खिलाफ मुहिम या फिर आवारा जो पशु है उनकी भी सहायता करना, तो एक अच्छी पहल है। स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में। स्वागत है आपका। राम राम जी सबको, राम आपके राम जी। दर्शकों को भी मेरी सोनिया चहल की तरफ से। और मैं अपने कल्चर को लेके चल रही हूँ, जैसे पहले जो गीत होया कर दे। सुना दो कोई भी गीत अगर आपको याद है। पहला बहुत सारे गीत ऐसे थे। जैसे कि फिल्म चंद्रावल का हो गया, हाँ, भी बवड़ तू कैसे चालेगी, काना घूंघट करके न चालूंगी, उस तरीके के जो गीत हो गए, वो चीजें लेके मैं आ रही हूँ अपने समाज में। क्योंकि देखो आज की टाइम में जो बच्चे हैं, जो अपना पहनावा है, आज की जो जनरेशन है, अपने खुद के बच्चे लगा लो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन चीज़ा ने मैं, मेरी खुद की सोच है और मैं ये सोच पूरे समाज में फैलाना चाहूँ। क्योंकि जो पहले वाली रीति रिवाज होया करते, जो पहले दादी कहानी सुनाया करती, चिड़ी काग की कहानी सुनाया करती, जींटिया वाली कहानी सुनाया करती, गादड़ वाली कहानी सुनाया करती, वो चीज़ें आज खत्म हो रही है जी। बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। आज की जनरेशन ने ये पता ही नहीं है कहानी क्या चीज़ है। हाँ। तो वो चीज़ें आप वापिस लेके आवा, जो अपना कल्चर का पहनावा है वो चीज़ें अपना बच्चा ने बतावा। पहले खिचड़ी दलिया ये चीज़ खाया कर दे, आज की टाइम में बड़का ने बर्गर पिज़्ज़े ये चीज़ चाहिए है। तो उन तक क्या है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, और अपना भी भाई इतने जल्दी बीमार होने लगे। पहले वाले देखो काम करया कर दे बहुत ज़्यादा, खेत भी कमाया कर दे, सुबह 4 बजे उठ के खेती करने जाया कर दे, खिचड़ी दलिया लेके जाया कर दे, साथ में बाता के अंदर पहला बोला करते भी आड़ी का बाता लेके जावा। हाँ, तो वह चीज़ लेके जाया कर दे, तो वो पहला वाला खान पान वो चीज़ें वापस लेके आना चाहूँ मैं अपने तो समाज कब में। से ये शुरुआत की आपने? मेरे को वैसे 3 साल हो गए। स्टार्टिंग में मैं मतलब मायके में थी, तो मेरा कोई वो नहीं था स्पोर्ट। जब मैं ससुराल में आई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से एक चीज़ डिमांड की थी, लॉकडाउन के टाइम में वैसे मतलब आईडी बना दी थी। हाँ। भाई जी ने तो ये बोला कि मैं शौक था मेरा दामन का, लॉकडाउन में सोचा घर बैठे बैठे क्या करें। मैंने एक आइडिया करा, अपना घर पे कपड़ा था, दामन सिलना स्टार्ट कर दिया फ़ोन पे देख के, और दामन सिलना स्टार्ट करा। तब से लेके और आज तक रूटीन है। ना ही तो मैं करवा चौथ पे कोई सूट लेती, हाँ। कोई भी त्योहार हो, कहीं जाना हो, चाहे मेरे को गांव में धोख लगाने जाना हो, कहीं भी जाना हो, मैं अपना दामन कुर्ता, अपना हरियाणवी ड्रेस ही पहन के जाऊँ। तो अनकंफर्टेबल नहीं होते इस ड्रेस में आप? नहीं जी, आपको मैं बता दूं, मैंने अपना दामन कुर्ता में पूरा घर का काम भी करती हूँ मैं। हाँ। खेत का भी काम करती हूँ, चाहे बाजरा निकालना हो, काटना हो, ज्वार काटनी हो, डांगरा नीरने हो, कोई भी काम हो, ऑल टोटली सारे काम करती हूँ। कहाँ से आप? मैं बोबुआ गांव की बहू हूँ और लाडवी गांव की बेटी हूँ। कहाँ पे पड़ता है ये बोबुआ गाँव? बोबुआ बरवाड़ा के पास में है। बरवाड़ा के पास। हाँ, बरवाड़ा और लाडवी? और लाडवी आदमपुर मंडी का हल्का है, जो उधर एरिया के अंदर आता है। वैसे हिसार के अंदर भी आता है। लाडवा और लाडवी दो अलग अलग है ये।
जी। हाँ तो जी। फिर जो शादी हुई वो लव मैरिज हुई या फिर अरेंज मैरिज से? आप अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। हाँ जी। रिश्ता कैसे देखा गया? जी, मैं पढ़ाई कर रही थी, प्लस 2 ही हुई थी। बस गाँव का माहौल ऐसा हो गया था कि मेरा सपना था आर्मी में जाने का। हुँ। मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, मैं स्पोर्ट्स में थी। ओके। और उसके बाद कि घर वाले, परिवार वाले, देखो समाज ऐसा होता है कि जहाँ 2 बेटी-बेटी हो, हुँ। कोई पीछे खड़े होने वाला स्टैंड ना हो, तो ये सोचते हैं कि इनकी बेटी है, कुछ गलत कर जाएगी या कुछ और। तो यूँ बोले कि भई इनकी शादी कर दो और इन्ने अपना घरां भेज दो। और हाँ। पापा थे शराबी थे। बचपन ते उन ते मैं यही चीज़ हैंडल करके आई, क्योंकि छोटी सी पे ज़िम्मेवारी पड़ गई थी मेरे ऊपर। मम्मी थी वो पेशेंट थी, रीढ़ की हड्डी नस ब्लॉक हो गई थी, तो उस वजह से मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब थी। देखो उस चलते नू सोचा भई माँ-बाप जिंदा है तो हुँ। अपने हाथों ते बेटी का अपना कर जावा, तो भई देखो पीछे पता नहीं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो उस चीज़ ने लेके न भई माँ-बाप ने करा भई हाँ, भई बेटी का ब्याह कर देवा। तो उस मम्मी-पापा ने ही देखा था रिश्ता और ओके। वही अपनी मंजूर थी। मैंने एक ही बात बोली थी पापा से कि पापा, रिश्ता आपकी मर्ज़ी से होगा, आपको ही देखना है आपको। ये बता दूँ, आज की देखो देखते हैं, हाँ। खुद देखते हैं, हाँ। लड़की और लड़का दोनों बातें करते हैं। मैंने इन्होंने भी बोला था कि भई अगर तेरे को देखना हो, बात करनी हो, मैंने सिर्फ़ एक ही बात बोली, जो देखोगे पापा आप ही देखोगे, हाँ। मेरे को ना ही तो मेरे को बात करनी, ना ही मेरे को कुछ देखना, जी। जो देखोगे आप ही देखोगे। और उसी की पसंद से, पापा की पसंद से, मम्मी की पसंद से ही मैं अपना घर बसा रही। जी। तो फिर यहाँ पे आप ये पहरावा भी पहन पहन रहे हो, साथ में लोगों को जागरूक भी कर रहे हो, तो सारी अनुमति मिल जाती है मतलब? हाँ, मेरे मतलब हस्बैंड है, वो खुद भी धोती-कुर्ता पहनते हैं मेरे साथ में। अच्छा, क्या बात हाँ, है! वो भी मेरे साथ में खड़े हैं। देखो स्टार्टिंग में तो दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत समाज में होते हैं, कुछ परिवार में भी होते हैं, और कुछ ये है कि मायके की तरफ से मेरे को सपोर्ट नहीं था। मेरे को ससुराल के पक्ष से इतना जी। सपोर्ट है, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इतना प्यार और इतना सपोर्ट सच में पहली कि आप ऐसी बहू होगी जो ये कह रही हो। हाँ, देखो है, कुछ तो है परिवार में, कुछ जो टाँग खींचने वाले होते हैं ना, वो होते हैं। उनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। मेरा काम है अपनी सच्चाई लेके चलना, अपने कल्चर को लेके चलना, जो समाज में बुराई फैलने लग रही है, उसको लेके चलना। मेरे लिए वही है, चाहे समाज वाले और कुछ क्या बोले, जी। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिव इन रिलेशनशिप का आपने मामला उठाया और हाँ आप जी। लगातार स्पीच में भी ये बात हाँ कहते हो। जी। तो कुछ असर होता है आपके पास, जैसे लड़कियों के कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप समझाते हो उनको कुछ? देखो इस चीज़ का, मैं साथ में टीचर हूँ ओके। स्कूल में, तो जहाँ मैं पढ़ाई करवाती हूँ बच्चों को, वहाँ मतलब मेरी पेरेंट्स वीडियो देख के आते हैं कि मैम आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और कुछ पेरेंट्स, कुछ ऐसे भी आते हैं, कुछ की मम्मी आती है, कुछ के पापा आते हैं कि मैम हमारे घर में कुछ ऐसा-ऐसा है, तो आप कुछ समझाओ ना इनको, ये चीज़ करो। उनको मैं बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि इनमें कुछ नहीं रखा। जो माँ-बाप ने शादी कर दी, जो माँ-बाप ने घर देख दिया, जो देखो पहले थे, नाई ब्राह्मण रिश्ता हाँ। करा कर दे, वो चला कर दे सालों साल। आज की टाइम में क्या होगा, खुद रिश्ता देखेंगे और खुद करेंगे, वो 6 महीने भी नहीं चलते, ये गारंटी है। जी, वो ठोकर बिल्कुल। खांदे रोंदे फिरेंगे, क्योंकि हमने माँ-बाप की आत्मा दुखाई तो वो हमारी आत्मा भी तो दुखेगी। तो तभी इतने ज़्यादा हाँ, डिवोर्स भी तभी बढ़ रहे हैं। ये जो आने लग रहे हैं, केस आने लग रहे हैं, डिवोर्स के आने लगे, वो इसी का रिजल्ट है। जी। तो और क्या कुछ सुनाते हो आप स्टेज पे जाके? थोड़ा-सा हमें भी बताएँ। मैं जी अपने कल्चर को लेके, जैसे कि अब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो फ़ोन का मिसयूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। हाँ। देखी जाए तो अच्छी चीज़ भी बहुत है सोशल मीडिया पे। अगर हम अच्छी चीज़ देखेंगे, जी। जो अपनी पहनावा है, अपना पहनावा बाहर के विदेशों में अपना रहे हैं, जी। हम छोड़ते जा रहे हैं। बाहर की जो ड्रेस है वो हम अपना रहे हैं, बिल्कुल। उल्टा हो रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो अपने कल्चर है, जो अपना हरियाणा का कल्चर है, वो अपने अंदर रखो। बाहर तो अपना रहे हैं, अच्छी चीज़ है, जी। बाहर की चीज़ें हम ना अपनाएँ। हमें अपना देसी खान-पान है, दलिया, खिचड़ी इतनी अच्छी चीज़ है जी। खाने की, और अपनी हेल्थ भी सही रहूगी और तंदुरुस्त भी रवांगे, बीमार भी कोनी हो सकते हम। जी, कल आप गाँव गुणा में थे, तो फिर हाँ वहाँ जी पे सर। आपकी स्पीच में देख रहा था। हाँ जी सर। तो काफ़ी आशीर्वाद लोग देते हैं इन इन चीज़ों से। देखो जी, मैं इतने प्रोग्रामों में गई,
प्यार सब में मिलता है, जो गांव गुणा में मेरे को प्यार मिला है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं जी। स्टेज से उतरते ही सारे बोले मतलब मेरा चैल गोत है, गांव हाँ। में भी चैल गोत है, तो हाँ। उस नाते थे मैं इधर की बहू होगी, तो सारे बोले कि हमारे घर पे भी जाना है भाभी, आपने उधर भी आना है। तो सबके घर में देखो 2-2 मिनट जहाँ अपना मान और सम्मान करते हैं ना, वहाँ अपन को जाना चाहिए। जी। चाहिए हम 2 मिनट के लिए जाएं, जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम भाई कलाकार हैं, भाई बड़े हो गए, तो एटीट्यूड तो एक साइड होना चाहिए। जी। तो मेरा मानना ये है कि मैं जैसे साधारण हूँ, वैसे ही अपने परिवार है, ये एक फैमिली है, जी। जहाँ भी जाती हूँ मेरी फैमिली बन जाती है। जी। और इतना प्यार और इतना मान सम्मान दिया है, सच में मैं तो तहे दिल से धन्यवाद कर। आपने बताया कि आप टीचर भी हैं, हाँ जी। तो वहाँ पे भी यही पहनावा डालते हैं या फिर अलग से ड्रेसेस है? नहीं देखो, एक स्कूल का थोड़ा सा रूल होता है। हाँ। मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ और सूट भी, ऑल ड्रेस पहनती हूँ, मतलब शॉर्ट्स चीज़ें नहीं पहनती। मैं ओके। अपना फुल ड्रेस रखती हूँ। और जब बच्चों की कभी कभी ये होता है कि हाँ अब कुछ अलग होएगा बच्चों के लिए या कुछ प्रोग्राम है, उस टाइम अपना हरियाणवी कल्चर पहन के जाती हूँ मैं। ये नहीं कि स्कूल में नहीं पहन के जाती। हाँ। मैं लगभग शायद ऐसा मिलेगा, मैं पहली टीचर होगी शायद कि स्कूल में बच्चों के सामने अपना हरियाणवी कल्चर पहन के जाती हूँ। कुछ टीचरें बोल भी देती है कि ये देखो दामन पहन के आ गई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बोले तो बोले, देखो टीचरें पहनती है वो पजालो सा, वो घाघरा सा नू पैर गया होगा 2-2 पजामे से, उस चीज से मैंने कौन भाई तम भी तो पैरो माम तो कुछ कौन कहते। जी। अगर चीज अच्छी अपनाओ तो अच्छी चीज देखो, बच्चन कुछ सिखाओ। अच्छा, आवारा पशुओं की आपने बात की कि मैं उनको भी हेल्प करती हूँ, तो फिर कैसे उनकी हेल्प की जाती है? जैसे कि वो मेरे को, अगर स्टार्टिंग की बात बताऊं भाई, जब से मेरा मन है, वैसे तो मेरा पशुओं में था ही मन, उनकी सेवा करना। बचपन से ही मेरे पास थी 4-5 बिल्ली, एक बिल्ली थी, उसके बच्चे थे। हाँ। जिस टाइम मेरी शादी हुई मैं बचपन से ही रखती थी। तो जिस टाइम फेरे होने के बाद जो अंदर फोटो शूट नहीं होते, हाँ। उस टाइम अंदर फोटो शूट होने लग रहे थे, और जो मेरी बिल्ली थी वो पाँव में म्याऊं म्याऊं करती घूम रही थी। जी। तो मेरे मामा और थे, मामा बोले भाई, घर पे मेरे को गित्तू कहते हैं ननियाल में, तो बोले गित्तू बेटा तेरी बिल्ली और ले जा गेला, या भी जमा तेरा पाछा पाछा लाग रही है। मामा कोई नहीं ले जाऊंगी। तो सारे मतलब जो बाराती थे वो सारे देखने लग रहे थे उधर, वो बिल्ली बिल्कुल ही पाँव में घूमने लग रही मेरे। तो देखो उस टाइम से लेके और आज तक, और ये एक सच्चाई है, जब से मेरी शादी रखी ना, 1 हफ्ते मेरी बिल्ली थी बड़ी, काफ़ी साल बड़ी थी, वो मेरे पास सिर्फ बीमार होने के बाद एक बार आई। 1 हफ्ते से पहले एक बार आई, उसके बाद उस बिल्ली ने मेरे को चेहरा नहीं दिखाया। सच्चाई, एक बार भी उसने चेहरा नहीं दिखाया, वो घर में वापस नहीं आई वो मेरी बिल्ली। उसके सिर्फ बच्चे थे जी। और शादी होने के बाद मैं चली गई। उसके बाद में जो उसके बच्चे थे, जैसे आपा मतलब कोई चीज़ ज़्यादा बोल लेवा या रो लेवा, अपना गला बैठ जावे ना, उस तरीके था उस बिल्ली का, इतना गला बैठ गया, उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई। उसके बाद में मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा या तो तेरी बिल्ली रो रो के मर रहेगी, भला इसने आगे संभाल ले एक बार। जिस टाइम मैं मायके में गई ना, ससुराल में, तो मायके वह बिल्ली, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी रोई वो बिल्ली। यहाँ से जो ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे पकड़ के कुड़ते और नीचे लेटा दी, बाल पकड़ के नीचे लेटा दी, ऐसे नाखून मारने लगी। तो क्यों गई तो गई, क्यों गई तू मेरे को छोड़ के? बचपन से यही थी। उसके बाद मम्मी मतलब मैं इधर आ गई, वो उधर से भाई इधर उधर हो जाते हैं फिर बच्चे, उधर से का मेरा छूट गया था, ससुराल में आ गई। उसके बाद मम्मी की डेथ हो गई थी, ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मम्मी को। और साथ में इधर मेरे ससुराल में ससुर की पहले डेथ हो गई थी, बेटा पेट में था उस टाइम। तो साथ में मम्मी को भी देखना और उनको भी देखना, दोनों साइड से देखना। हाँ, दोनों तरफ से। मम्मी की डेथ होने के बाद एक बार मेरे को मम्मी रात को दिखाई दी। पता नहीं, देखो वो परमात्मा है, मेरे को नहीं पता वो क्या थी और क्या नहीं। जैसे कि मम्मी बीमार हुई है, बीमार तो रहती थी मम्मी, तो बीमार थी और मैं मम्मी को ढूंढ रही हूँ। मम्मी को मैं ढूंढ रही हूँ भाई, हाँ मम्मी है, और किसी परिवार वालों के पास नहीं जा रही, और सिर्फ मेरे को दिख रही है और हॉस्पिटल में बैठी है। और मतलब ये है ना, ये शरीर जो पूरा उसमें कीड़े पड़े हुए हैं और वो छुपा रही है भाई, किसी को पता ना चले। वो चीज़ें मेरे को महसूस हुई उस टाइम से लेके रात को मेरे को वो सपना आया। और सुबह उठ के जब मैंने गेट खोला ना अपना, तो उस टाइम एक खागड़ था और वो मेरे गेट के सामने, और इतने सारे उसके मतलब जख्म हुए थे यहाँ कमर पे, और इतने सारे कीड़े थे उसके ऊपर। मैंने तब से लेके मेरे को कुछ ना कुछ तो संदेश मिला है मेरे को, वरना तो ऐसी कुछ होता नहीं।
तो उस तब से लेके मेरे मन में एक ही भावना थी, अगर मैं ये सेवा कर रही हूँ, अगर मेरी मम्मी की आत्मा कुछ ऐसी हो रही है, तो भई शायद मैं अगर इस काम में जाऊँ, तो मेरी मम्मी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी। तो उससे लेके तब से परमात्मा जाने मेरा क्या अट्रैक्शन हुआ है। पहले मैं पालती ज़रूर थी, पर इतना वो नहीं था। भई अपने शौक के लिए रखती थी मैं। उसके बाद मेरा इतना वो हुआ, अब चाहे मेरे को कोई गली में दिख जाए, जी। कोई कहीं भी दिख जाए, बोलते हैं कि तू पागल हो रही है, इन कुत्तों के पीछे नूह है, नूह है। कुछ भी बोले जाओ, जो मेरा काम है वो मैं करती हूँ। तब से लेके चाहे कोई भी कुत्ता हो, मैं घर पे लेके आती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करती हूँ मेरे अपनी तरफ से, जी। और उनका पालन-पोषण करके जब वो पूरा ठीक हो जाता है, उसको छोड़ देती हूँ जी। गली में और वो करती हूँ। आपने एक बात का ज़िक्र किया कि मैं कपड़े शॉर्ट्स नहीं डालती, हाँ जी। तो क्या शॉर्ट्स डालना, छोटे कपड़े डालना, ये समाज वो नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता इन चीज़ों को? नहीं, देखो स्पोर्ट्स में होते हैं, हाँ। उनको तो क्योंकि वो खेल हो गया, उसमें डालने पड़ते हैं। क्योंकि अपने समाज के अंदर है, सोच डालना देखो अपने बड़े-बुज़ुर्ग हैं, जो सिखाते आए हैं, मतलब कुछ नज़रिया हो जाए, कुछ माहौल हो जावे है, तो मेरा मानना है कि अपने समाज में अगर अपन रवा हाँ, तो वो चीज़ें गलत हो जाए। बहुत सारी रील्स ऐसी हैं जिसमें डांस आपने बहुत देखा होगा, ज़्यादा, देखी भी नहीं जाती, तो बहुत उनको ज़्यादा। आप क्या कुछ कहेंगे? कैसे सुधारा जा सकता है? देखो, अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो हम ही कर रहे हैं उनको। जी। अगर हम अच्छी चीज़ देखेंगे, अगर हम जैसे कि लगा अपने कल्चर की वीडियो है या कोई बूढ़े-बुज़ुर्ग है जो अच्छी चीज़ बता रहे हैं, वो चीज़ें देखेंगे। अगर हम एक वीडियो जो गंदी वीडियो आ गई, अश्लील वीडियो आ गई या कोई भी जो लगा लो या शॉर्ट कपड़ों में आ गई, हाँ। एक वीडियो का अगर हम 3 या मतलब एक वीडियो को हम 3 सेकंड मतलब लगातार 3 बार तो वो चलती है। जी। नॉर्मली हम लगातार ऐसे देखते रहेंगे, वो चलती रहेंगी हाँ। जब तक वो सही समझ में नहीं आएगी हमको। तो उसकी बजाय उसके नीचे ऑप्शन भी आते हैं, इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, बिल्कुल आते हैं। वो नॉट इंटरेस्टेड हम दबाते क्यों नहीं? मेन बात तो वही आती है। जी, जी। अगर हम अच्छी वीडियो देखें, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, 100% मैं गारंटी लेती हूँ, अगर हम अच्छी वीडियो देखेंगे, तो हमारे पास अच्छी वीडियो ही आएगी। जी। क्योंकि ये जो गूगल है, वो देख लेता है कि हम क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं। एक चीज़ हमारी लगातार अगर गंदी चल हाँ, गई, वो तो तो वो वही चीज़ें चीज़ें वही आती हैं। भेजेगा अपने पास। अगर हम अच्छी चलाएँगे, तो हमारे पास अच्छी ही चीज़ें आएँगी। जी। तो यही है, अपना कल्चर को, अच्छी चीज़ों को देखो, ताकि देखो हम फ़ोन देखते हैं, हमारे पास बच्चे भी बैठते हैं। जो हम देखेंगे, वो हमारे बच्चे भी देखेंगे। फ़र्क तो हमारी जनरेशन पे ही पड़ रहा है। जी। तो सबसे बड़ा यही है कारण अपना, जी। जो हम देख अगर हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएँगे, तभी आगे तो समाज चलेगा। जी। तो घर का काम आप खुद करते हैं? हाँ जी, मैं खुद करती तो इन्हीं कपड़ों में करते हैं? हूँ। हाँ जी, गोबर गोबर डालते हैं? बारी सारा काम आता है जी, ये नहीं है कि मैं काम नहीं करती। हाँ। मायके में 12-13 भैंस भी रखते थे। मम्मी बीमार होने के बाद क्योंकि भैंस मजबूरी में छोड़नी पड़ गई, पीछे कमाने वाला कोई नहीं था, भाई नहीं है। तो पापा शराबी थे, मम्मी बीमार हो गई थी, भई मम्मी-पापा 2 ही रह गए, दोनों सिस्टर की शादी कर दी हाँ। थी। पीछे कोई कमाने वाला नहीं था। जो खेत का काम था, पापा के साथ मिलके खेत कमाना। घर का काम मैं बता दूँ, मेरे को इतना आता नहीं था, क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं करती थी, मैं घर के बाहर जो खेत के काम होते थे, पापा मेरे को एक बेटी नहीं, एक बेटा मान के रखते थे। और जब मैं हुई, उस टाइम की भी ये एक सच्चाई है कि सारे बोले कि मैं 8 मासी हूँ। अच्छा। जो बोलते 8 मासी, और बड़ा ऑपरेशन तो हुई हुई। तो यूँ बोले कि तीसरी थी मैं, 2 पहले थी, 1 गुज़र गई थी। उसके बाद बोले कि या तो बच्चा कोनी, बोले क्यों पीछे लावे मेरे पापा ने। बोले कन्नुए वो रहे, बोले ना लावे। मेरे पापा बोला जब बचेगी तो मेरी। जी। आस थी सबको कि बेटा होगा, मेरे ऊपर कि बेटा होगा। राम ने शकल बेटे जैसी दे दी। अगर मैं लोअर टी-शर्ट पहन लूँ ना, हाँ। और एक और बात बता दूँ, मैंने कटिंग करवा रखी है, तो जी। उसका रीज़न भी है कुछ। तो उस चक्कर में पापा का सपना था कि बेटा हो। जब भी आते थे, आते ही बोल देते कि कटिंग करवा लेना, कटिंग करवा ले, इसने क्यों सारा दिन नु खुजाए जावे, क्योंकि अपने थोड़ा डैंड्रफ हो जाए तो अपनी आदत होगा खुजाने की। जी। बोला कटवा ले। फिर मेरे हस्बैंड थे, बोला जा कटवा गया। खुद लेके गए बिठा के, यकीन नहीं होता होगा किसी को, खुद बिठा के लेके गए नाई के पास, और पास में खुद बैठ के चेयर पे बोला मेरी भी कर दो और इसकी भी कर दो, दोनों की करके कटिंग करवा के जब मैं घर पे गई, तो पापा की आंखों में आंसू आ गए थे देख के। बोला काश एक बेटा मेरे भी होता। वो चीजें कहीं ना कहीं खाती चली गई।
मम्मी भी थी, देखो कुछ होता है, परिवार वाले भी ये बोले कि भई बेटा परिवार में तो गोद ले ले, चाचा ताऊ में। देखो आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता। हुँ। अगर खुद का हो तो ठीक है, कोई किसी का नहीं, सारे धन-दौलत के लोग भी होते हैं। मम्मी ने एक ये बात कही, नहीं मैं गोद नहीं लूँगी। सबने इतना प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डाला, भी गोद ले ले। हमने गोद नहीं लिया क्योंकि कल को मेरी बेटी है, उसके हाथ कट जाएँगे। तो उस चक्कर में हमने गोद नहीं लिया और कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरी मम्मी के अंदर में चुभी है। जी। और जो क्योंकि समाज वाले ताने मारते रहते हैं उस चीज़ को लेके, और क्योंकि मम्मी ऐसी थी कि बताती नहीं थी हमें। ना ही ये चीज़ें मायके में जाके बताती थी और ना ही हमें हमारे साथ इतना शेयर करती थी, क्योंकि बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता था फिर। तो उस चीज़ को लेके कहीं न कहीं ये भी कारण है। तो कहीं न कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हो, हाँ, आप शुरू से ही जुड़े हुए हो और सब चीज़ों से निकल चुके हो। हाँ, नशे के खिलाफ मुहिम की बात आपने बताया कि आपके पापा शराब पीते थे, हाँ जी। तो फिर आपने कोशिश नहीं की शराब छोड़ दें? मैंने सर मैं बता दूँ, मैं जब 5 साल की थी, 5-6 साल का बच्चा अपनी सोती सँभाल लेता है आराम से, उस टाइम से लेके और आज मैं इतनी बड़ी हो गई। पापा को मैं जब से देखती आ रही हूँ, पापा पहले थोड़ी पीते थे, फिर ज़्यादा पीने लगे, बीच में बंद कर दी, फिर पीने लगे। मेरा एक रूटीन था, आज भी करती हूँ मैं वो। आज मेरी शादी हो गई है, मैं फिर भी वो बात करती हूँ। छोटी थी ना, जब पापा पानी लगाते थे खेत में, क्योंकि आदमी की आदत वो है। नूं बोल देंदे कि उस साइड, बेटा मैं वो तेल लेके आऊँ, पीपी ले जा कर दे साथ में, बेटा मैं तेल लेके आऊँ। मैंने पता होया करदा, बोले ट्यूबवेल संभाल दिए इतने, बेटा मैं आऊँ 2 मिनट में। या बोल देंदे जा तेरी माँ पे चाह बनवा लिया। तो लेके आंदे अपना उरांट में गल के लाया करदे बोतल, हाँ। देसी वाली जमा। और मने देख दे, और एक खास आदत थी, मैंने काचरी बोला करदी क्योंकि मैं सबसे तेज होया करदी, चंट होया करदी इन चीज़ों में। हाँ। तो पापा बोला करदे कि बेटा ले आई चाह, ना थे आया कोनी पापा, चलो रोटी खा लियो, अब तो शाम होगी, चल मैं आऊँ, चल तेरी माँ ने कह दे बना लेगी आऊँ। मन तो बेरा होया करदा भी अर्थ नू करके ना, जो मतलब अपा डोली की जो घास छांग दे वहाँ साइड में डोल पर रख दिया, उस चीज़ में बोतल छुपा दिया कर दे, अनदेखा करके, भाई इसने पता कौन चला। और मेरी नज़र सिर्फ उड़े ही होया कर दे, भाई हाँ पापा दारू कड़ छोड़ेगा उस चीज़ ने। मैं लेके बोतल, और देखो बचपन में बनियान और निक्कर ही पहना कर दे, छोटे बालक न्यू घूमा कर दे उस टाइम। तो पहला का ही बहुत चेंज हो गया उस टाइम। तो वो बोतल लेके ना, मतलब बालक थी इतनी खुला तो कर दी कोनी, उसने नूं बोच के ना और नु खिंडा दिया कर दी, इतने न पापा पुग्या कर दे। सच बताऊं, काली चप्पल जो रिलैक्सो वाली चप्पल है, देख लो कितनी टाइट होती है और कितनी जोर की लगती है, और बिना कपड़ों के, जी। और पानी की होती थी वो गिल्ली, इतनी जोर की लगती थी। कानों में भी खून, नाक में भी खून, और कमर पे तो छपती वो अलग थी। मेरे आज तक भी मैं खाती आ रही हूँ, ये नहीं मैं खाती नहीं, मेरा काम ही है। यहीं भी अगर मेरे पास आ जाएँगे, तो भी यही मेरा काम है। अगर मेरे को फँस गई, आज भी नहीं छोड़ती मैं, यही है मेरा। इतना हाथ पैर जोड़ती हूँ कि पापा अब तो सुधर जा, क्योंकि अब बेटे भी जवान हो गए, मेरे बच्चे देखते हैं, मम्मी पापा अब ये देखने लग रहे हैं, क्या चीज़ सीखेंगे? छोड़ दो, देखो जो लाचार हो गए, कुछ उनने देखे हैं दुःख दर्द। जो इंसान 2000 रुपए में 1 साल के लिए दिहाड़ी मज़दूरी करता है, 1 साल के लिए 2000 रुपए में, और तो उस इंसान को देखो वैल्यू पता होती है, और जी। वो दुःख से गुज़रे हैं। मैं मानती हूँ वो दुःख से गुज़रे हैं, और कुछ ऐसा हो गया, भाइयों ने साथ नहीं दिया और उस चीज़ से टूट गए। साथ कुछ भाई नहीं था, ये हो गया कि बेटी-बेटी है, कमाने वाला कोई नहीं है, वो दुःख दर्द हो गया। और कुछ आदत ऐसी होगी कि भोलेपन है, जो बका देवे ना वो ही चीज़ मान ले, जो बाहर वाले बोल दिया वो मान लिया, घर आके लड़ाई कर ली, मार दिया, पीट दिया। ये सबसे बड़ा रिएक्शन है दारू का। परिवार इसी से खत्म होते हैं। तो ताने नहीं मारते आपको? सासू का काम होता है जैसे ताने मारना। सासू, देखो जी मेरी तो किस्मत में है ही नहीं, और मेरे को, मैं ये खुद चाहती हूँ कि भई एक सास और एक सासू ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि देखो माँ-बाप तो अपने भी है। जैसे हम रखेंगे, हम उसको माँ मान के रखेंगे तो वो हमें बेटी मान के रखेगी। अगर हम उसको सास मान के रखेंगे, तो देखो कभी भी कोई रिश्ता नहीं चलता। माँ मान के चलेंगे तो ही तभी हमारा रिश्ता चलेगा। तो मेरा तो यही कहना है, सास-ससुर घर में ज़रूर होना, एक बड़ा इंसान घर में ज़रूर होना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर थोड़ा-सा डर और भय रहे और बच्चे जी। गलत रास्ते पे ना चलें। तो गाँव के लोग बोलते नहीं कि सारा दिन ये प्रेमा रखती है, तो जैसे आपके पति को बोलते होंगे? नहीं, देखो स्टार्टिंग में तो बोला है
कि ये क्या हुआ है, नाच गाना दूसरी जाति का काम हुआ है, मांगा हुआ है ये नाचना गाना। स्टार्टिंग में उनने भी थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया, पर वो वीडियो में नहीं आते थे, पर मेरे को कुछ नहीं बोलते थे। पर वो हाँ, एक बात खासियत है, बाहर उनको चाहे कोई कुछ भी बोल दे, पर वो आके मेरे को नहीं बोलते कभी भी, आज तक कभी भी उसने ये बोला तेरे लिए, उसने ये बोला, नहीं कोई रिएक्शन दिखाते। भाई हाँ, तू तेरा काम कर रही है, करती जा, अच्छा काम कर रही है, करती जा। कुछ टाइम बाद उनको समझ में आया, भाई हाँ ये जो कुछ कर रही है, अगर इसको इतनी पब्लिक सपोर्ट कर रही है तो कुछ तो कर रही है। जी। उसके बाद में वो भी मेरे साथ में आने लगे, और वो भी धोती कुर्ता और खंडका में ही आते हैं। जी, जो ये प्रेवा आपने डाल रखा है, हम्म, इसके नाम याद है आपको सारे? दामन, कुर्ता, चुन्नी और बोरला, इसको चुंडा भी बोल दे चुंडा वहाँ बोल का। देते हैं। माथा पट्टी होगी, ये टिक्का हो जाता है। हाँ। और ये जो हार बोलते हैं, रानी हार, ये मटर माला, एक गंठी होती है, हाँ, वो गंठी मैंने अभी होती है। डाल नहीं रखी। हाँ। और एक इसको क्या बोलते हैं, देखो इतना ध्यान नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं। हाँ, गलसरी, गलसरी। गलसरी बोलते हैं। हाँ। हाँ, और पाँव में ये जो कड़ी होती है, पजेब होगी, छलकरे हो गए, वो चीजें इतनी होती थी, देखो अब तो मिलती भी नहीं है इतनी चीजें। ठीक है, तो सारा प्रेम आपको यही याद है मतलब? हाँ, मतलब जैसे भी बड़ी बुजुर्ग जहाँ बैठते हैं तो उनसे नॉलेज तो मिलती है। मेन जी। बात तो वही है ना, नॉलेज लेना, तभी हमें पता चला। और मैं बता दूं, हमारे एरिया में मैं हूँ बागड़ की बेटी। बागड़ में आपकी लहंगा, लैंग्वेज से पता चल रहा था। हाँ, तो मैं बागड़ की बेटी हूँ, तो बागड़ में लहंगा कुर्ता चल रहा है। अपने देश वाली साइड में ये दामन वाला पहनावा है, मैंने पहला नहीं देखा था, पहला सिर्फ स्कूल में जब डांस करा करते तभी देखा था। जी। अभी आगे इधर पता चला, और मैंने अपनाया भी है, और बहुत अच्छा भी है। मैं तो ये कहूँ भाई, जिस एरिया में जो चीज़ पहनावा है, उस चीज़ का पहनावा आप लेके चलो, उसने छोड़ो ना। तो जैसे अब आप यहाँ भी आ रहे होगे तो लोग अजीब तरीके से देख रहे होंगे इस प्रेम को। नहीं, मेरे को तो नहीं लगा भी अजीब तरीके से कोई देख रहा है, भाई हाँ ये दामन पहन के जा रहे। कुछ के मन में आज की टाइम में ये लोगों की सोच है कि अगर दामन पहन लिया तो वो नाचने वाली है, ये गलत है। क्या हमारी पहले दादी थी, जो ताई थी, वो पहले दामन पहरा कर दे रेगुलर में, हाँ। क्या वो नाचने वाली थी? ये गलत सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा हमें। लेकिन वो उनके दामन तो कई कई किलो के होते थे, है ना, कुछ ऐसा? वो पहले वाला कपड़ा भी नहीं रहा, वो रेजे के पीछे, ये देखो ये जो यहाँ थी वो रेजे की लगा कर दी, वो अब रेजा तो नहीं आता। तो अब मजबूरी में ये चीजें लगानी पड़ती है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ग्रेस बन जावे, थोड़ा हैवी हो जावे, जो झोल पड़ती है दामन की वो झोल गिरे। जी, तो MS जादूगर जहाँ भी जाता है तो आप वहीं पे शो करने जाते हो या फिर कैसे जैसे? हाँ जी, जो MS बाई है, सबसे पहले तो उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। बाई ने मेरे कल्चर को पहचाना, मेरे को पहचाना, और एक स्टेज पे बुलाया और मेरे को नाम दिया। तो बाई जहाँ भी प्रोग्राम होता है गाँव में, भाई मेरे को कांटेक्ट करता है और बुलाता है। जो प्यार और मान सम्मान, जो मेरी आज पहचान बनी है, वरना मेरे को कोई नहीं जानता था। जी। अब मैं गांव में जाती हूँ तो भाई MS बुलाता है, उसकी वजह से जो मेरी पहचान बढ़ने लग रही है। तो भाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे को इतना बड़ा स्टेज दिया है। सबसे पहले तो इसी के स्टेज पे आई हूँ मैं, और भाई के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जो अपना परिवार है उसको बर्बाद ना करो, क्योंकि आजकल फ़ोन का चक्कर में रिश्ते टूटने लग रहे हैं। 4 बड़का ने छोड़ के बहुआ जान लग रही है, बहुआ ने छोड़ के छोरे बाजन लग रहे हैं। देखो, एक की गलती नहीं होती उस चीज़ को लेके। सबसे मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी, जो अपना समाज है, जो अपने बच्चे हैं, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठो, उनके पास इकट्ठे अगर बैठ के बात करोगे, परिवार भी जुड़ा रहेगा, एक अच्छा शिक्षा भी मिलेगी, और परिवार बर्बाद भी नहीं होगा, और लंबे टाइम तक आपका रिश्ता चलेगा। और अपना कल्चर को लेके चलो आप। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अच्छा लगा आप कल्चर को समेटे हुए हो। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और हरियाणवी संस्कृति को लेकर सोनिया चाहले एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद।